देखिए भाई, करे शुरू। गुड मॉर्निंग भाई। देखिए, कल हमने जो टॉपिक किया था परसेंटेज का पार्ट 1 किया था, ठीक है। यानी इसकी बेसिक नॉलेज कल मैंने बताई थी आपको भी। थोड़ा रिवाइज करें हम। जैसे जैसे आपके पास है 1000 रुपए है, ठीक है। तो कल हमने एक तो किया था कमी पे बेस्ड भाई, कमी परसेंटेज थी उसके अंदर। एक हमने किया था वृद्धि, ठीक है, वृद्धि परसेंट। सबसे पहला कंसेप्ट हमने ये किया था कि आपके कुछ सैलरी हुई, उस सैलरी में अगर आपकी 10% की वृद्धि हो जाती है, 10% की क्या होगी आपकी भाई वृद्धि होगी, तो आपकी उसके बाद आपकी सैलरी कितनी हो जाएगी, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या था। हाँ जी, नमस्कार अजय कुमार। बिल्कुल बढ़िया जी, हैप्पी हम भी। 1000 रुपए है, 1000 रुपए पे कल हमने जो किया था बेसिक बता रहा हूं, उसका दोबारा रिवीजन हो जाएगी एक बार हमारी भी। कि 1000 रुपए अगर किसी बंदे की सैलरी है, उस पे 10% की वृद्धि है, तो वृद्धि के बाद उसकी सैलरी कितनी हो जाएगी, ये पूछा था भाई, ठीक है। हाँ जी, नमस्ते राव साहब। तो इसका 10% निकालना कल मैंने सिखाया था आपको, नोट में 2 चीज सिखाई थी मैंने। अगर किसी भी संख्या का 10% निकालना है तो कितने जीरो हटाएंगे उसके लिए भाई, 1 जीरो हटा देंगे। ये वाली 1 जीरो हटाई तो इसका 10% कितना है हमारा भाई, 100 आ गया जी। तो 10% हमारा 100 आ गया, इसमें ऐड किया तो 1100। तो उसकी जो न्यू सैलरी है ना, उसकी न्यू जो सैलरी है भाई, वो कितनी हो जाएगी, 1100 रुपए हो जाएगी। एक तो हमने ये किया था वृद्धि पे भाई। सेम कंडीशन इसमें है कि किसी बंदे की 2000 रुपये सैलरी है, अगर उसकी सैलरी भाई 20% कम कर देते हैं, 20% की क्या कर दी, उसकी सैलरी में कमी कर दी, ठीक है। हाँ जी नमस्ते। तो अब उसकी सैलरी कमी होने के बाद फिर कितनी बनी हुई, इसके 20% निकालेंगे। वही बात हमारी फिर आपकी आ जाएगी, 2000 का 10% निकालेंगे, 10% कितना भी 200, 20% 400। तो इसमें से 400 रुपये माइनस कर देंगे तो आपका 1600 रुपये हो जाएगा उसकी जो न्यू सैलरी है, ठीक है। एक चीज और की थी हमने यहां से भी, कि जो भी होती है वह अपने आप में, जो भी संख्या वो अपने आप में कितने परसेंट है, 100% है। तो 100% में से 20% की कमी होगी, तो अब जो उसकी सैलरी वो कितनी है भाई, 80% है। कल ये चीज करवाई थी मैंने। जो ये 1600 ना, ये अपने आप में 100% है। अगर मैं करूं 1600 की किसके रिलेटिव में बात हुई, 2000 के रिलेटिव में, तो जो 1600 है वो इसका कितना हो जाएगा, 80% हो जाएगा भाई। कल क्या था हमने ये चीज, ठीक है। एक चीज और की थी कल हमने भाई, अगर किसी बंदे की सैलरी 1500 रुपये है, या फिर 2000 लिख लेते हैं, किसी बंदे की सैलरी 2000 रुपये है और कुछ साल बाद भी उस बंदे की सैलरी 2500 रुपये होगी भाई, ठीक है। तो फिर अब उसने क्वेश्चन ये पूछा था कि जब उसकी सैलरी 2000 से 2500 रुपये हुई है तो कितने परसेंट की वृद्धि हुई है। अब की बार अपने परसेंटेज निकालना इसमें भी, तो निकालेंगे। अब यहां से यहां पे जाने के बाद हमारे 500 रुपये बढ़ गए भाई, ठीक है। उसके बाद बटे में मूल लिखेंगे, यानी जो आपका था कितने में बढ़ी आपकी ये 2000 रुपये पे, और मल्टीप्लाई में 100 कर देंगे भाई। तो 3 जीरो से 3 जीरो कट गई ना आपकी ये, ठीक है। 2 से आपका एक गया भाई 5 पे, तो पंजू पंजू 25 भाई। आपकी जो बंदा है उसकी सैलरी कितनी बढ़ेगी भाई, 25% बढ़ेगी यहां से, ठीक है ना। मल्टीप्लाई बता दिया रो देख के, अगर मल्टीप्लाई में कहीं पे डाउट हो तो बता दियो, थोड़ा मैथ वीक है मेरा। वेरी गुड। उसके बाद हमने इसी में ये आपकी वृद्धि पे किया था, इसमें कितने परसेंट हुई वृद्धि इसकी हुई, 25%। इसी में किया था कि किसी बंदे की सैलरी 6000 रुपये है, कुछ मंथ बाद उस बंदे की सैलरी 5000 रुपये हो जाती है। अब की बार यहाँ पे सैलरी हमारी क्या होगी भाई, घटेगी। यहाँ पे सैलरी आपकी प्लस हुई थी, यहाँ पे क्या होगी भाई, माइनस। इसमें पूछ लिया था कल वाली क्लास की बता रहा हूं मैं, कि उस बंदे की सैलरी कितने परसेंट घटेगी भाई, माइनस हुई है। तो इसमें से माइनस हुई कितनी है भाई, 1000 रुपये। किसमें से हुई है, 6000 में से, और मल्टीप्लाई के लिए क्या कहते हैं, गुणा में 100। तो आपकी इसमें से आपका ये माइनस है, आपका हो जाएगा 1/6। 1/6 कल बताया था मैंने, 16 से ही 2/3% भाई।
इसका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, कल हमने ये 2-3 चीज डिस्कस की थी। जो आपका न्यू स्टूडेंट है, वीडियो अगर देख रहे हैं तो कौन है, इसकी पहले वाली क्लास देख ले, क्लास 1 पार्ट 1 इसका कल देख सकता है, क्योंकि इसका बेसिक मैंने कल करवाया था आपको। दूसरी बात कल आपको ये बताई थी मैंने कि आपने इनको 1 से 2 से 3 बार देखोगे तो आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, एक बार और देखेंगे, रिवीजन कर लेते हैं भाई। आज इन्हीं पे बेस चले हमारे क्वेश्चन भी। जो एक होता अपने आप में भी, एक अपने आप में कोई भी संख्या खुद अपने आप में कितने परसेंट होती है, 100% होती है भाई। 1/2 कितना है, 50%। 1/3 कितना है, एक बार आप कमेंट करते रहो, मैं बोलता रहूंगा भाई, देखता हूं किस किस को याद है। 1/3 कितना होता है, 33 सही 1/3%। 1/4 कितना होता है बताओ शाबाश से, एक बार आप सभी लिखें। जो जितनी बार लिखेगा ना उसको उतना ही अच्छा याद रहेगा। अभी तक किसी का कमेंट नहीं है कि 1/4 25%। वेरी गुड। 1/6 भाई, 1/6 कितना होता है, सॉरी 1/4 ना, 1/5 20%, और 1/6 अभी हमने किया है 16 सही 2/3%। वेरी गुड। हाँ जी, गुड मॉर्निंग किरण, आप लेट हो गए। 1/7 बताए भाई, 1/7 देख रहा हूं 1 मिनट में। 1/7 बताओ शाबाश। हाँ जी 14 से 2/7। वेरी गुड। 1/8 है, चलते रहो चलते रहो। हाँ जी, तो 1/7 हमारा है 14 से 1/7 2/7% भाई। 1/8 भाई 12 से 1/2%। 1/9 11 से 1/9% भाई। 1/10 को क्या लिखेंगे, 10%। और 1/11 को 9 से ही 1/11%। मैंने ये दोनों उल्टे बताए थे, देखना इसमें 11 नीचे आ जाएगा, इसमें 9 ऊपर चला जाएगा, बात सेम है। ठीक है, 1/12 8 से 1/3% भाई। 1/13 है 7 से 9/13%। 1/14 भाई 7 7 14 याद रखियो, 7 से 1/7%। और 1/15 जी 6 से 2/3% भाई। बस ये, अगर आपने ना ज्यादा भी याद नहीं करना, यहां तक लेना तो भी आपके लिए फुल है, कोई दिक्कत नहीं, सफिशिएंट है, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब देखिए भाई, आज का न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं भाई। जो याद करेगा तो आपके काम की चीज है भाई। मैं इसको साफ करूं ना, तब तक आप लाइक करते हो, लाइक करो, और आप एक बार सभी ग्रुप में शेयर करो इसको। एक बार इसका लिंक है ना आपके सभी के स्टडी जितने आपके पास जो ग्रुप है उनमें शेयर कर दो एक बार, फिर आपकी क्लास शुरू करते हैं। किसी का फोन आ गया क्या, 1 सेकंड रुके भाई। वॉल्यूम ठीक आ रही है ना, आवाज बताना एक बार, आ रही क्या, ठीक है कर दिया, वेरी गुड। देखिए भाई, आज का न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हुए सबसे पहले टॉपिक हमारा भाई कि कमी पर आधारित। भाई अगर आपकी किसी भी चीज में कमी होती है, कोई किसी से कम है या ज्यादा है, सही आवाज, वेरी गुड। क्वेश्चन लिखिए भाई शाबाश, क्वेश्चन लिखो शाबाश सभी, कि सीता की आय, क्वेश्चन लिखे भाई, सभी ने कर दिया तो ठीक है। सीता की आय गीता की आय से 10% कम है। सीता की आय गीता की आय से 10% कम है भाई। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन ना पहले बहुत ज्यादा पूछे जाते थे। आप अगर एमटीएस वगैरह के एसएससी के पेपर दोगे ना, उसमें ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। लिखिए भाई, सीता की आय गीता की आय से 10% कम है, बताए गीता की आय सीता की आय से कितने परसेंट अधिक है। बताए गीता की आय सीता की आय से कितने परसेंट अधिक है, ये इसने आपसे पूछा है।
लिख लिया। अब यहां पे देखिए, एक तो छोटा सा इसका फॉर्मूला है, ये याद रखियो, अगर याद ना तो बता दें, कोई दिक्कत नहीं, कि 100 मल्टीप्लाई में भी, 100 मल्टीप्लाई में कमी परसेंट भी, कमी है तो कमी, वृद्धि तो वृद्धि भी परसेंट, ठीक है, बटा में 100 माइनस में कमी परसेंट भी, ठीक है ना। अगर वृद्धि है ना तो प्लस हो जाएगा, ये बात याद रखियो। ऐसे क्वेश्चन के लिए ना ये फॉर्मूला अच्छा रहेगा। अगर कमी है तो माइनस हो जाएगी और वृद्धि है तो प्लस हो जाएगी भाई। ऊपर आपके दोनों में से कोई भी आपका क्या रहेगा, ऊपर आपका मल्टीप्लाई रहेगी भाई, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे भाई, इसने कहा है कि उसकी 10% कम है, तो मैंने किया भाई नंबर 1 से 100 मल्टीप्लाई में 10 है, बटा में 100 में से कमी माइनस करेंगे तो कितनी कम हुई है, 10 है ना। 100 में से 10 माइनस करो भाई 90, ठीक है। 1 0 से 1 0 कटी, वही आपका आ गया 100 बटा 90 यानी 1/9। 1/9 देखो 11 से 1/9% है, 11 सही 1/9% उसकी क्या है भाई, अधिक है उसकी, ठीक है। आगे समझ में। नंबर 1 आपकी ट्रिक है ना, नंबर 1 ट्रिक आपकी हुई। नंबर 2 देखिए, 1 सेकंड रुको भाई, मैंने बोला कि ये तो मैं क्लास ले रहा के बाद में करूंगा, कहते हैं वो क्लास ज्यादा मुश्किल है। हाँ भाई, नंबर 2 देखिए भाई, इसने ये चीज कही है कि उसकी 10% कमी आई है। ये चीज अब यहाँ पे ये आपका अब यूज होगा इसका भाई। देखो 10% कमी है ना, 10% को हम क्या लिखेंगे, 1/10 लिख देंगे। 10% को हमने क्या लिख दिया भाई, 1/10। अब एक चीज यहाँ पे देखिए भाई, किसी बंदे की सैलरी 100, इसकी 10 है, इसकी तो 10 है, लेकिन इसकी इससे कितनी कम है, कम का इसने कम का भी कितनी कम है भाई, 1 है, तो इसकी 1 कम है ना, तो 10 में से 1 कम करोगे तो कितनी हो जाएगी, इसकी वही 9 हो जाएगी और इसकी 10। ये बात है, ये कहना चाहता है कि इसकी सैलरी तो 9 है और इसकी कितनी है, 10 है। अब यहां से ना कितनी कम का इसने 1, ये बात याद रखना भाई, जो आपका ऊपर वाला नहीं है ये आपका हमेशा नीचे आना, ये आपका हमेशा कहां पे आना है, नीचे आएगा भाई। दोबारा देखो इसको 10% को क्या लिखेंगे, 1/10 हुई। 1/10 का मतलब है कि 10 में से 1 कम होगी, 1 कम होगी तो कितनी आएगी, इसकी 9, इसकी 9 है, इसकी 10 हुई, तो आपकी 1 कम है, तो जो आपका ऊपर वाला वो हमेशा नीचे लिखेंगे भाई। तो 1/9 को हम क्या लिखेंगे, 11 से ही 1/9% हुई। आगे समझ में। नंबर 2 आपका ये हुई, बताओ इसमें किसी का डाउट हो तो बताओगे। किसी का डाउट है, अगला क्वेश्चन लिखिए भाई, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक भी बतावा एक और, एक क्वेश्चन और लिखिए भाई, कोई डाउट नहीं है। यदि x y से 25% छोटा है, 25% छोटा है भाई, तो बात तो वही आ गई, छोटा है या कम है या कमी है, बात तो एक ही आ गई भाई, ठीक है। क्वेश्चन लिखे भाई, यदि x y से 25% छोटा है तो y x से कितने परसेंट अधिक है, बताओ से बस। जिसने ये समझ में आएगा तो वो ये कर पाएगा आराम से। किसी का आंसर आया, वेरी गुड। एक का गाया अभी तक टीना भूटानी, वेरी गुड। आज रिया नहीं आई क्या ऑनलाइन, रिया का आंसर अच्छा रहा था, जो दिख नहीं रही वो। यहाँ पे देखिए भाई,
100 सबसे पहले लिखो 100 मल्टीप्लाई में कमी परसेंट है तो कमी कितनी है 25वीं। ठीक है, फिर क्या है 100 में से कमी माइनस करेंगे तो 100 में से 25 माइनस करो तो आपका वही 75 है। 25 कम 25 25 दिया 75 वही 1/3 1/3 कितना देखो 33 ही 1/3%। ये आंसर आएगा इसका। एक ही सेकंड का आंसर था मीनू झगड़ा। हाँ ठीक है आपका भी। नंबर 2 देखो ये एक बार इसका नंबर 2 ये नंबर 1 है ना। नंबर 2 देखियो इसने कहा कि 25% की कमी होगी भाई तो 25% यहाँ पे देखो भाई 25% को हम क्या लिख देंगे 1/4 है तो 1/4 है। अब 4 में से कितनी कम है 4 में से 1 कम है ना तो इसका मतलब इसकी तो 3 और इसकी कितनी है भाई 4 है। ठीक है, मैंने बताया था आपको जितनी कम है और जो आपका ऊपर वाला कहां पे आएगा आपका वही नीचे 1/3 1/3 को क्या लिखेंगे 33 ही 1/3%। अब बताओ भाई डाउट है क्या किसी का डाउट है तो बताओ मेरे को एक बार आप। RS यादव गुड मॉर्निंग। हाँ जी अगला क्वेश्चन लिखिए भाई एक क्वेश्चन और लिखिए फिर तीनों के नए ट्रिक और बता दूं आपको मैं अच्छे वाली। चीनी का मूल्य 20% घट जाता है। इसने कहा है कि चीनी का मूल्य भाई चीनी का मूल्य 20% घट गया माइनस का 20% लिख रहा हूं इसलिए मैं वही आपको बताई थी मैंने घट गया या छोटा हो गया भाई या कम हो गया या उसके अंदर कमी आ गई बात एक ही है याद रखियो। ठीक है ना चीनी का मूल्य 20% घट जाता है। आगे लिखिए भाई ज्ञात कीजिए चीनी का मूल्य 20% घट जाता है। ज्ञात कीजिए कि उपभोक्ता को पहले जितने खर्च में ज्ञात कीजिए उपभोक्ता को पहले जितने खर्च में कितने अधिक चीनी खरीदेगा। यानी उसने 100 रुपए की ना पहले जितनी चीनी ली है अब रेट जैसे कम हो गया तो अब 100 रुपए में कितनी ज्यादा लेगा वो ये इसने पूछी है। क्वेश्चन समझ में आया सभी को। अब करके देखो एक बार देखता हूं किसका आंसर आएगा। ये वेरी गुड मीनू का राइट आंसर है भाई एक का आगे आंसर। वेरी गुड हाँ जी राव साहब ये अच्छा करिए रेखा आपका आंसर है राइट है 25%। मुस्कान नागपाल सबसे पहले आए थे अब आप आंसर उसमें लास्ट में दे रहे हो 25% राइट है। अब यहाँ पे देखिए एक बार सभी नंबर 1 मैंने बताया था कि 100 मल्टीप्लाई में कमी परसेंट कितनी कमी है 20% है तो 20वीं। ठीक है और बटे में था जी 100 में से कमी माइनस करेंगे तो 100 में से 20 माइनस करो भाई 80 20 से कम 20 20 का 80वीं 1/4 है तो आपका कितना हो जाएगा 25 हो गया ना तो कितना हमारा भाई 25% आ गया भाई। ये आंसर इसका बताओ इतना छोटा सा था। नंबर 2 देखिए भाई अब नंबर 2 देखो एक बार भाई इसमें 20% की कमी आई है। यहाँ पे देखो 20% को क्या लिख देंगे 1/5 तो 1/5 है भाई। यहाँ पे देखिए एक बार सभी 5 में से 1 की कमी होगी भाई। ठीक है ना 5 में से 1 की कमी होगी तो कितने बच गए 5 में से 1 माइनस किया तो 4 है 4/5 जितने की कमी हुई है वो ऊपर वही और जिस कितनी है आप ऊपर है 4 ये आपका हमेशा नीचे आएगा भाई। 1/4 को क्या लिखेंगे 25% भाई। ये आंसर है बताओ सेकंड में आंसर आएंगे इसका। हाँ जी किसी का डाउट है एक बार ना स्क्रीनशॉट ले ले भाई सारे सभी इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया बता दिया करो कमेंट करके
स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो आपने, साइड हो गया मत तो भाई। अब देखिए भाई, ये दोनों ट्रिक समझ में आ गई सभी को। तीसरी और बताऊंगे इन दोनों से आसान है। इन दोनों से आसान नहीं बताएंगे, ये दो देखो दो ट्रिक है ना, इन दोनों से एक और भी आसान है जिसमें आप चुटकियों में निकाल सकते हो आपका आंसर भी। बतानी है, बता दे। देखिए भाई, आप यहाँ पे देखो एक बार भाई, बता देता हूं फिर। आपकी ना गिनती आपकी गए सभी ने, गिनती आवा है, एक बोलियो साथ के साथ एक बार सभी, 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 भाई। देखो सिखा दी ना 10 लग गिनती। एक सेकंड रुको भाई, ये क्या आ गया इसके अंदर। हाँ जी, अब देखिए, अब आप मैंने इसमें ना एक की वृद्धि की हुई, यहां पे देखो भाई, मैंने 6 में 1 की वृद्धि की तो कहां पे आगे, नीचे आ गया ना 7 पे। अगर मैं 6 में 1 की कमी कर दी हुई तो कहां पे चले जाएंगे, ऊपर चले जाएंगे वापस। ये बात सभी को पता है जो मैंने ये चीज सिखाई आपको, इस बात का पता सभी को? कमेंट कर दिया रो, साथ ही साथ पता चल जाए मेरे को, हाँ पता है नहीं पता है। 6 में 1 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, 6 में से 1 घटा देंगे तो 5 हो जाएगा। बस ये बात बताई मैंने। यहां से ना एक चीज सीख लो भाई, जब आप कमी करोगे तो ऊपर जाना पड़ेगा, जब कमी करेंगे तो, और जब आप वृद्धि करेंगे तो कहां पे जाना पड़ेगा, नीचे जाना पड़ेगा भाई। ठीक है जी। अब यहां पे देखिए भाई, इसने 10% की क्या कर दी, कमी कर दी ना, 10% पे आ जाओ। 10% देखो ये रहा, 10% की कमी कर दी, ये रहा 10% आपका भी। ठीक है, अब बताओ मेरे को, कमी आने पर ऊपर जाएंगे तो ऊपर जाओ, इससे ऊपर वाली संख्या देखो कितनी है, कितना है इससे ऊपर वाली, 11 सही 1/9%। देखो इसका आंसर है या नहीं है, 11 सी 1/9% हुई। आया मजा? इसमें देखना एक बार, 25% छोटा है या कम है या कमी कर दी, तो 25% को क्या लिखेंगे, देखो इधर आओ भाई, 25% को लिख दिया 1/4% है ना, तो यहां से कमी है तो ऊपर जाएंगे, ऊपर जाने के बाद कितना मिला आपको, 33 से ही 1/3%। देखियो 33 ही 1/3% मिल गया, जो बात भी आया तुम्हें मजा? वेरी गुड, बता दिया रो, मजा आओ तो मजा लिया करो। ये इसमें एक बार भाई, इसने कहा कि 20% घट गई हुई, घट गया, छोटा हो गया, कमी होगी, कमा होगा, जो भी है बातें की है, तो 20% भाई यहाँ पे भाई 20% पर कमी होगी तो इसमें ऊपर चले जाएंगे, ऊपर जाना कितना मिला भाई, 25%। देखियो 25% आंसर है ना अपना। आया मजा? हाँ जी, कुछ मजा आया नहीं आया? इसका आंसर ले लो एक बार स्क्रीनशॉट में, ऊपर नीचे वाली बात समझ में आ जाएगी। देखिए भाई, अगर आप नोट्स बनाओ ना तो नोट्स में ये चीज है ना, आप नोट कर लेना। अगर आप अपने छोटे बहन भाई को, अपने बच्चे को पढ़ाओगे ना शादी के बाद, तो मजा आएगा पढ़ाने में, याद रहोगी, और बोल दियो कि नवीन सर ने सिखाया था ये तरीका। ठीक है, लिखिए भाई, अगला क्वेश्चन लिखिए। अब जिसका आंसर नहीं आया ना भाई, वो फिर मजा नहीं है, अच्छी बात नहीं है। अब निकालो भाई, अब की बार सभी का आंसर आना चाहिए। मैंने आपको दोनों तीनों ट्रिक बता दी भाई इसकी, यूट्यूब पे इतनी ट्रिक नहीं बताया रहा कोई, जितनी मैंने आपको बता दी। ठीक है ना? जो भी मेरे पास है मसाला का बना दे दिया आपको, लिखिए भाई। अगला क्वेश्चन लिखो, सब सब देखता हूं किस किस को है, अब पता चल जाएगा। एक पुस्तक का, लिखिए भाई, एक
पुस्तक का अंकित मूल्य, एक पुस्तक का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% कम है। एक पुस्तक का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% कम है भाई। ठीक है, बताए उसे कितने परसेंट अधिक में बेचा जाए, बताए उसे कितने परसेंट अधिक में बेचा जाए कि न तो लाभ और न हानि हो। बताए उसे कितने परसेंट अधिक में बेचा जाए न तो लाभ हो न हानि हो। बताओ शाबाश। हाँ देखो आया ना मजा, सभी का आंसर आएगा कटक दे जी। अरे वेरी गुड। अब तो पेन उठाने की जरूरत नहीं है, यहां से देख के आंसर निकाल दोगे आप सभी। मैंने तो आपको ये देखो नकल मारने के लिए चीज दे रखी है। लवली। हाँ जी, आगे बात समझ में। 20% की कमी है, एक बार समझा देता हूं। देखिए भाई, नंबर 1 में 20% की कमी है ना, तो 100 गुणा में जितनी कमी है वो हुई बटा में 100 में से 20 माइनस करो तो 80 हुई। 20 पे कट गया 4 पे, 1/4 हमारा 25% हुई। नंबर 1 फॉर्मूला आपका ये है। ठीक है, नंबर 2 देखिए इसी में कि आपकी 20% को क्या लिखेंगे, 1/5। 1/5 हुई। यहाँ पे देखो एक बार, 5 में से 1 कम होगी तो कितनी होगी भाई, 4। 4/5, तो 1 की कमी आई, कितने पे आई, 4 पे। 1/4 को लिखेंगे 25% हुई। ठीक है, लिखिए अगला क्वेश्चन भी। डाउट है क्या? अगला क्वेश्चन लिखो शाबाश। राधिका की ऊंचाई, अगला क्वेश्चन लिखियो। राधिका की ऊंचाई हेमा की ऊंचाई से, राधिका की जो ऊंचाई है वो हेमा की ऊंचाई से 50% कम है। ठीक है ना। राधिका की ऊंचाई हेमा की ऊंचाई से 50% कम थी। ज्ञात कीजिए हेमा राधिका से कितने परसेंट अधिक ऊंची है। ज्ञात कीजिए राधिका हेमा से कितनी परसेंट ऊंची है। बताओ शाबाश। अरे वाह, रेखा तो बोल रही सर मेरा मैथ वीक है। आप पे देखो आंसर कितने बढ़िया रहे। सबसे पहले आंसर आया आपका, मजे वाली बात है ये तो। वेरी गुड, सभी का राइट है अभी, 100% है। हाँ जी, इससे करेंगे ना तो 100 गुणा में जितनी कम है, कितनी कम है, 50 है। और 100 में से 50 कम किया तो 50 हुई। 50 से 50 कैंसिल, हमारा वही 100% हुई। नंबर 2 करेंगे तो नंबर 2 में आपका वही 50% कम है ना, 50% को 1/2 लिखेंगे। 2 में से 1 कम है तो 1। ठीक है ना, 1 कम तो इसकी कितनी बच गई, 1। तो आपका 1 कितना होता है, 100%। लिखिए हुए अगला क्वेश्चन। आप ना इक्वेशन जो आप बोल रहे हो ना, स्टेटमेंट है पूरी लिख लिया करो और बीच में उसका आंसर की जगह छोड़ दिया करो। जैसे अब मैं इसका स्क्रीनशॉट लेके बोल रहा हूं ना, आपका जब यहां तक करने के बाद इसका स्क्रीनशॉट ले लियो और बाद में आपका ये जहां पे आपका स्पेस बचा हो ना, वहां पे कर लियो सारे उसको बाद में। लिखिए भाई, ए का वेतन है, ए का वेतन। अभी तक ना लाइक भी नहीं किया, कई बच्चे तो ऐसे है मजा ले रहे हैं पढ़ाई का, लाइक ही नहीं कर रखा उन्होंने। ए का वेतन बी के वेतन से, ए का वेतन है बी के वेतन से 33 ही 1/3% कम है। ए का वेतन है बी के वेतन से 33 ही 1/3% कम है। बी का वेतन ए के वेतन से कितने परसेंट ज्यादा है। बी का वेतन है ए के वेतन से कितने परसेंट अधिक है, ये पूछे इसने। बी का वेतन है ए के वेतन से कितने परसेंट अधिक है। वेरी गुड, हाँ जी 50%, सभी का राइट है।
देखिए भाई, इसे कराऊंगा ये, यहां से देखो 33% को क्या लिखेंगे, 33 से 1/3% को 1/3 ना 1/3 है भाई। तो 3 में से 1 कम है, 3 में से 1 कम क्या, तो 2/3, तो कितना कम है 1, कितने में से 2, 1/2 को क्या लिखाएंगे 50%। यही आंसर है। अब ये इससे कराऊंगा, इस वाले तरीके से कराऊंगा, एक नंबर से करवाना है क्या, ना काम चला लोगे। चलो फिर काम चला लियो, लिखे हुए किसे का लिखे हुए, अगला क्वेश्चन लिखिए इसका फिर। अब आपने कमी पे किया था हमने भाई, अब वृद्धि पे देखिए भाई, एक सेकंड इसका देखिए, नंबर 2 भी बता देता हूं इसका भी। अब आपका एक कमी वाला कंप्लीट हो जाएगा, वृद्धि पे देखेंगे इसके बाद। अब देखिए भाई, इसने कहा कि उसका 33 से ही 1/3% कम है, तो 100 गुना में कमी परसेंट है, तो 100 गुना में कमी है जी 33 से ही 1/3%, ठीक है ना, परसेंट तो लगाने नहीं है। अब 100 में से ये माइनस करना भी, 100 में से ना आप 1/3 को छोड़ दो एक बार, 100 में से 1/3 को छोड़ देंगे, 33 माइनस करो 67 है, 67 में से एक और माइनस कर दो भाई 66 सही। देखो अब जो ये मैंने एक छोड़ दिया, इस एक के टुकड़े करता हूं मैं भी, एक के टुकड़े कर दी मैंने, 1/3 है ना, इसने कहा कि 1/3, 3 में से यहाँ 1 मिनट यहाँ देखो, 3 में से 1 तो इसको मिल गया, तो इसके पास बच गया 2/3, ठीक है। या फिर मैं ये कहूं कि 3 के मैंने टुकड़े कर दिए 1/3, 1/3, 1/3, 3 भागों में, तो ये वाला 1 तो मिल गया इसको, और ये वाले 2 मिल गए इसको, इसलिए 2/3 हो गया भाई, ठीक है। आप इसको देखो करके देखना, 33 इसको इसे करो तो 99 और एक 100, आपका यहां से हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई में 100/3, और इसको करोगे तो ये आपका हो गया, कितना हो गया 198 हो गया ना, और ये आपका 200/3, तो काट गया 3 से, तो 3 कट गया अपना, आपका एक कट गया 2 पे, और आपका एक कट गया 50 पे भी, 50%, ठीक है। अब ले लो भाई, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, ले लिया, करो साथ इसको। अब जिसने लाइक नहीं किया ना, वो लाइक कर दो, मैं तब तक इसको साफ कर देता हूं मैं। अब इसको साफ कर दिया मैं, फॉर्मूले को याद हो गया ना, लिखिए भाई, अगला क्वेश्चन लिखो से बस। अब हमने कमी पर आधारित किए थे, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई वृद्धि पर आधारित भाई, ठीक है ना। अब कमी की जवाब आपकी क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। लिखिए, चीनी का मूल्य 10% बढ़ जाता है, चीनी का मूल्य 10% बढ़ गया भाई, प्लस का 10% लिख दिया मैंने, बढ़ गया आपका, या फिर उसके अंदर वृद्धि होगी भी, या फिर आपका अधिक हो गया भाई, ठीक है ना, बात एक ही है, या आपका ज्यादा, सभी बात एक है। लिखो, चीनी का मूल्य 10% बढ़ जाता है, उपभोक्ता चीनी का प्रयोग कितने % कम करे कि उसका खर्च न बढ़े, उपभोक्ता चीनी का कितने
चिन्ह का प्रयोग कितने परसेंट कम करे कि उसका खर्च न बढ़े हुए। 10% तो नहीं आएगा यार, 10% तो उसका बढ़ गया, 10% आंसर ऐसे कैसे, दोनों एक आंसर थोड़ी ना आएंगे। हाँ 9 से ही 1/11%, वेरी गुड, इसका राइट हटी जाएगा। राव साहब आपका इसका वो करो। हाँ 9 से ही 1/11 आएगा। देखो एक बार 100 मल्टीप्लाई में कितना पड़ गया 10 है, तो 10 है, बटे में वृद्धि हुई ना, तो 100 में जोड़ो, 100 में 10 प्लस किया तो भाई आपका 110 है, तो आपका इससे आपका ये कैंसिल हो गया, तो 1/11 देखो 9 से ही 1/11% है, तो आपका भाई 9 से ही 1/11% भाई, ठीक है। नंबर 2 देखना इसका, 10% बढ़ गया, तो 10% को भी क्या लिखेंगे 1/10 है, 10 में 1 की वृद्धि होगी हुई, ज्यादा होगा, कितना हो गया अपना 11 होगा ना, 11/10 है, तो कितना वृद्धि हुई है 1 की, 1/11, 1/11 क्या लिखेंगे 9 से ही 1/11% हुई, राइट आंसर है, ठीक है। डाउट किसी का लिखो वाला भी। अगला क्वेश्चन लिखिए भाई, किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 25% अधिक है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 25% अधिक है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 25% अधिक है, उसे कितने परसेंट कम में बेचा जाए, उस वस्तु को कितने परसेंट कम में बेचा जाए कि ना तो लाभ हो न हानि, न लाभ हो न हानि हो। स्टार एजुकेशन पॉइंट, वेरी नाइस, थैंक यू सर। सर आज आप लेते हो क्लास है मुस्कान, 20% राइट है। आज आपकी सतपाल सर की क्लास है मेरे बाद हुई, मेरी क्लास सर 5 मिनट लेट छूटेगी आज, ठीक है ना, 5-7 मिनट लेट हो जाएंगे। हाँ जी, सतपाल सर की क्लास है मेरे बाद हुई, जीके की आपकी। देखिए भाई सर लाइक करके फिर जाइयो। अब यहाँ पे देखो 25% अधिक है, तो 100 मल्टीप्लाई में 25 हुई, और 100 में 25 जोड़ियो कितने हो गए 125 है, 25 का 25 125 होते हो गए, तो 1/5 को क्या लिखेंगे 20% भी, जिसका ये आंसर है ना वो राइट है भी, ठीक है। नंबर 2 देखो इसका 25% कम है भाई, तो 25% को क्या लिखेंगे बटा में 4 से 1 की वृद्धि होगी, तो कितने हो गए 5/4, तो यहां से कितनी वृद्धि 1 की हुई ना, तो आपका ये कहां पे आएगा नीचे भाई, याद रखियो 1/5 को क्या लिखेंगे 20% भाई, ये राइट है, ठीक है। अगला लिखिए भाई, किसी का डाउट है क्या, बता दिया रो, किसी का कोई डाउट हो दोबारा समझने की कोई बात नहीं, कमेंट कर दिया रो, लिखिए अगला क्वेश्चन लिखिए शाबाश। हो सकी हमने ये, अच्छा हाँ, एक व्यक्ति किसी कारण से, अगला क्वेश्चन लिखो एक बार सभी, एक व्यक्ति किसी कारण से अपना खर्च 20% बढ़ा देता है, एक व्यक्ति किसी कारण से अपना खर्च 20% बढ़ा देता है, ठीक है, पुनः कारण समाप्त होने पर दोबारा
कारण समाप्त होने पर वह अपना खर्च कितने परसेंट घटाए। दोबारा, कारण समाप्त होने पर वह अपना खर्च कितने परसेंट घटाए कि बचत पर कोई असर ना पड़े, उसकी जो बचत है उस पर कोई असर ना पड़े। बताओ सेवास 16 से ही 1/3% नहीं भाई, 1/3 तो नहीं है यार, 16 से 1/3% कहाँ पे है? ना जी ना, 16 से 1/3 कैसे आएगा? हाँ अब ठीक है, 16 से 2/3 आएगा। आप यार कहां पे खो जाते पता नहीं, बुढ़ानी साहब है कहां पे खो गए? देखिए भाई, इसने कहा ऐसा यहां लिखा नहीं क्या, उसने अपना खर्च 20% बढ़ा दिया भाई। जिसका खर्च है वो 20% बढ़ा दिया, तो 100 गुणा में 20 और बटे में 20 जोड़ देंगे, 100 में 120 हो गया। 100 गुणा में 20 और जितना भी है उसमें ऐड करेंगे, 100 में प्लस किया तो भाई 120, 20 का 120, 20 का 120 है और 1/6 को लिखेंगे 16 सही 2/3% है। पागलो 1/3 लिखी बैठे थे सारे। नंबर 2 देखो भाई, इसका 20% बढ़ा दिया तो 20% को क्या लिखाएंगे, 1/5 ना, तो 5 में से 1 बढ़ गया तो कितना हो गया, 6/5। कितनी वृद्धि हुई की, कितने पे 6, तो 1/6 को क्या लिखेंगे, 16 सही 2/3% भाई। बताओ किसी का डाउट हो तो, डाउट किसी का? अब यहाँ पे देखो एक बार सभी बाद में लियो स्क्रीनशॉट इसका। मैंने बताया था ना आपको कि जब 6 में 1 की वृद्धि की हुई कितना हो गया, 7, और जब 6 में 1 को मैंने माइनस किया तो कितना हो गया था भाई, 5। जैसे माइनस करने पर हम कहां पे गए थे, ऊपर गए थे ना, तो प्लस करने पर कहां पे जाएंगे भाई, नीचे। ठीक है, यह चीज काम की है। तो इधर देखियो भाई, इसने 20% बढ़ा दिया था ना, तो सॉरी 10% पाओ, कहां पे अपना 10% ये रहा। जब 10% बढ़ा दिया तो नीचे जाएंगे, तो 9 से ही 1/11% देखियो, 9 से 1/11% मिल गया। यहाँ पे देखियो 25% बढ़ा दिया, तो 25% से नीचे जाओ, कितना गया, 20% है। तो देखियो 20% है क्या अपना आंसर है, देखियो। अरे मजा नहीं आया, आप मजा नहीं ले रहे बार बार में। 20% भाई, 20% से फिर नीचे जाएंगे तो 16 से 2/3% है, 16 से 2/3%। बताओ भाई, आया मजा नहीं आया? आ गया? लो भाई, ले लो एक भाई, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया के? अब देखो फिर आगे, अच्छा गलती से टाइप हो गया क्या? एक बच्चे का गलती से हो गया, 2 का हो गया, 3 का हो गया। चलो तीनों एक साथ तो नहीं बैठे वहां पे, कभी तीनों का एक साथ एक मिस्टेक हो गई टाइपिंग करने में। एक ने किया, 2 ने किया, तीनों ने कर रखे हैं, तब कह रहा मतलब टाइपिंग में मिस्टेक है ना, तीनों एक साथ हुई है। अगला क्वेश्चन लिखिए भाई, सरसों के दाम में 15% बढ़ जाता है। सरसों का दाम है 15% बढ़ गया भाई, सरसों का दाम है 15% बढ़ जाता है, उसकी बिक्री में कितने परसेंट पर दुकानदार को न लाभ होगा और नहीं पर असर कोई नहीं पड़ेगा भाई, ये पूछे इसने।
कि सरसों के तेल का दाम 15% बढ़ जाता है, उसकी बिक्री कितने परसेंट कम होने पर, उसकी बिक्री कितने परसेंट कम होने पर दुकानदार को लाभ आने पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इसका बताओ शाबाश। अब पता चलेगा किस किस को समझ में आया नहीं आया। उसकी बिक्री कितने परसेंट कम होने पर दुकानदार को लाभ आने पर कोई असर नहीं पड़ेगा, बताओ। अब की बार पता चलेगा किस किस को समझ में आया है। काफी देर हो गई, मजे लेना रहे तुम वैसे। सोलह से ही 2/3 ये पहले बढ़ा क्या? पहले बढ़ा है। हाँ जी, आया मजा किसी को? 13 सही 1/23%। वेरी गुड। एक बच्चे का आंसर आ गया भाई, भूटानी साहब। कौन सा आटा खा रहे हो आप? भूटाना ही आटा चक्की का खाते हो ना? हाँ भाई, और किसी का आया क्या? यहाँ पे देखो ये। हाँ जी, मीनू जंगड़ा का भी आ गया। 13 सही 1/23%। वेरी गुड। हाँ जी, देखो भाई 15% बढ़ गया तो ज्यादा टेंशन ना लो। 100 मल्टीप्लाई में 15 बटे में 100 और 15 115 भाई। ठीक है, आ रही बात समझ में? 5 तिया 15, 5 दूनी 10 और 5 तिया 15। 100 की 3 से करोगे तो 300 बटा में 23। ठीक है, अब 300 को 23 से भाग दे दियो, तो जब इसको भाग दोगे तो आपका बन जाएगा यहाँ से 13 से ही 1/23% भाई। ये आंसर था भाई। ठीक है, 13 सही 1/23%, ये है ना? ठीक है, डाउट बताओ भैया मेरे को इसमें। किसी का डाउट है? क्योंकि आपको ना यहाँ पे 15% का कोई दे नहीं रखा मैंने, इसीलिए आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे इसमें। ठीक है, किसी का डाउट हो अभी तक? करूं साफ है? ले लो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। लो, आपकी ये टाइप ये खत्म होगी। अब आपकी देखिए, अभी तक हमने पहले तो उसमें क्या किया, कमी कर दी भाई, फिर उसमें वृद्धि की। अब आपके दोनों एक साथ करेंगे, वृद्धि भी और आपकी कमी भी। लिखिए भाई, एक व्यक्ति की है, एक व्यक्ति की है 10% बढ़ जाती है। एक व्यक्ति का 10% बढ़ जाती है भाई। ठीक है, कुछ दिनों बाद दोबारा 20% बढ़ जाती है। कुछ दिनों बाद दोबारा 20% बढ़ जाती है। ठीक है, किसने लिखा भाई? पहले एक व्यक्ति की आय 10% बढ़ जाती है, कुछ दिनों बाद दोबारा 20% बढ़ जाती है। इस प्रकार व्यक्ति की आय में कुल कितने परसेंट की वृद्धि हुई? इस प्रकार व्यक्ति की आय में कुल कितने परसेंट की वृद्धि हुई? बताओ शाबाश। हाँ जी, राव साहब आपका राइट है, अजय कुमार आपका राइट है। देखिए भाई, ऐसे क्वेश्चन को ना आपने कैसे करना वो देखो एक बार। एक तो सबसे बढ़िया तरीका ये लगता है मेरे को ऐसे क्वेश्चन होगा कि ए बी बाई में 100
ये वाला तरीका ना बहुत सबसे बढ़िया लगता है मेरे को। इसमें किसी प्रकार की टेंशन नहीं होती, आप आराम से कर पाएंगे। अगर दोनों बढ़े तो यहाँ पे प्लस यहाँ पे प्लस हुई, एक बढ़ जाए तो उसको प्लस कर देंगे, एक घट जाए तो उसको माइनस कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखियो इसने कहा कि उस व्यक्ति क्या है पहले 10% बढ़ गई तो 10, फिर 20% बढ़ गई तो प्लस में 20 हुई, प्लस हुई 10 गुणा में 20 बटा में 100 हुई। ठीक है, आगे बात समझ में यहाँ तक है। अब एक जीरो से एक जीरो, इस जीरो से यहाँ जीरो हुई, 10 और 20 कितने हो गए 30 और 2 एकम 2 30 और 2 32, तो उस व्यक्ति की टोटल आय 32% बढ़ गई। समझ में आ गई यहां तक? नंबर 1 फॉर्मूला था इसका। नंबर 2 देखिए भाई इसी का। नंबर 2 में आप ये कर सकते हो, फर्स्ट में 10% बढ़ी तो 10% को हमने क्या लिखा था 1/10 है, 10 में से कितनी बढ़ेगी 11 हुई, तो 10 से बढ़ के कितनी होगी 11 होगी। दोबारा 20% बढ़ेगी, 20% को 1/5 हुई, तो 5 से बढ़ के कितनी होगी 6। ये बात समझ में आई है ना? 10 से बढ़ के 11 होगी और 5 से बढ़ के 6 होगी। इसकी गुणा करो 10 पंजे 50 है और इसकी करोगे तो भाई 11 से 66 हुई। ठीक है, अब देखिए उस बंदे की आय 50 थी, 50 से बढ़कर कितनी होगी 60 होगी, सॉरी 66 है, तो कितने का असर पड़ गया भाई 11 का, कितने पे बढ़ गई 50 पे। रेशो निकालने के लिए मल्टीप्लाई में क्या कर देंगे 100, तो 11 कम 11 11 दूनी सॉरी 50 का डबल करेंगे तो 100, 11 दूनी 22 है। गलत है आपका भाई, ये कहां से गलत हुए देखो, एक सेकंड। अच्छा 16% हुई है, सॉरी ये तो 50 से 66 में 16% बढ़ गया अपने भाई, तो 16 दूनी 32, अब राइट है 32% बढ़ेगी इसकी। ठीक है ना, 16, ये तो गलती हो गई थी। अब बता दिया मेरे को 16 आएगा क्या आएगा, मेरे थोड़ा मैथ बता रहा था, मैंने थोड़ा मैथ वीक है यार, समस्या हो जाती है इसलिए मेरी। ये बात आ गई समझ में? एक तरीका और बताऊं इसका, एक ट्रिक और बतानी है, आसान है। देखो फिर इसने कहा भी उस बंदे की आय है जो 100 रुपए थी, ठीक है, 100 रुपए से बढ़ गई हुई, कितनी बढ़ गई 10%, तो 100 का 10% कितना हो गया 10 है, 10 इसमें ऐड कर दो भाई, कितना हो गया 110, तो आपकी 110 रुपए हो गई भाई। ठीक है, उसकी आय 100 थी, 10% बढ़ गई, कितनी होगी 110 होगी। अब यहां से फिर उसकी आय बढ़ेगी कितनी 20% हुई, तो इसका 20% निकालो, 10% 11, 11 तो नहीं 22 है, तो ये आ गया ना, तो 110 और 22 हुई 132। आगे समझ में? उस बंदे की 100 रुपए थी, बढ़ करके 132 होगी, कितनी बढ़ेगी 32% हुई। ये भी आंसर आ जाए इसका। बताओ डाउट किसी का भाई, किसी का कहीं से कोई डाउट है क्या? स्क्रीनशॉट ले लो एक बार इसका, ले लिया? अगला क्वेश्चन लिखिए। जब तक मैं साफ हूं तो लाइक कर दिया, और जिसने नहीं कर रखे है बैठे बैठे सोची जाओ है। अगला क्वेश्चन लिखियो, मोनिका ने अपना खर्चे, मोनिका ने अपना खर्चे पहले 15% घटाया, मोनिका ने अपना खर्चे पहले 15% घटाया भाई। ठीक है, मोनिका ने अपना खर्चे पहले 15% घटाया,
और बाद में 5% और घटा दिया भाई, और बाद में 5% और घटा दिया, ठीक है। क्वेश्चन लिख रहे हैं पूरा। मोनिका ने अपना खर्च पहले 15% घटाया और फिर दोबारा 5% घटा दिया, उसके खर्च में कुल कितने परसेंट की कमी हुई? उसके खर्च में कुल कितने परसेंट की कमी हुई? आराम से करियो, सभी का आंसर आना चाहिए। उसके खर्च में कुल कितने परसेंट की कमी हुई? निकालो जल्दी से, देखता हूं किस किस का आंसर आएगा। वेरी गुड, अब की बार लाइक कर दिया सभी ने। दोबारा क्वेश्चन सुन लेना भाई, किसी ने नहीं लिखा तो। अच्छा आंसर आएगा क्या टीना का? नहीं ये नहीं आएगा, 18.25 तो नहीं आएगा यार। 9 सही 1/4%। 9 सही तो नहीं आएगा भाई मुस्कान। तो 80 पॉइंट में 75। अजय कुमार 80.75 आपका यहां तक हो गया, उसमें से माइनस करो आप उसको 100 में से। अब की बार फिर टाइपिंग में गलती होगी आपकी, लग रहा है मेरे को, दोनों की। देखो भाई यहां पे देखिए एक बार, सबसे पहले 15% घट गई तो माइनस के 15 भाई, ठीक है। एक बार यहां पे देखो सभी, फिर आपकी कितनी घटेगी? 5%, तो माइनस के 5 प्लस में, यहां पे प्लस कर लेना भाई, प्लस में -15 और मल्टीप्लाई में माइनस का 5 हुई बटा में 100। देखो दो बहु एक जापा घटाओ को दौड़ेगी एक में, और क्या हुआ? खुंड बचेगा, खुंड बच गया तो बीच में दीवार खिंचेगी, सेम ही बात है। तो दो साइन भी कौन टक एक जापन है, दो साइन टिका को नहीं, आपस में एंटी है दोनों, लटबाजी है बहुत सारा। तो क्या लगा देंगे? ब्रैकेट है, याद रखियो इस बात को। माइनस से माइनस कैंसिल आपने भाई, माइनस का 15 माइनस का 5 कितने हो गए? माइनस के 20। यहां पे लिख देता हूं माइनस का 20। अब 15 पंजे 75 भाई, प्लस के देखिए यहाँ पे आपका ये 75 बटा में 100, तो मैंने इसको लिख दिया प्लस का 0 पॉइंट में 75, ठीक है ना? ये बताइए समझ में? पांच के बाद प्लस कहां पे लगाया मैंने? ये तो प्लस आ रहा है, इसका प्लस है ये देखो 5 की माइनस 5 के साथ है, 15 की माइनस 15 के साथ है, ये तो मैंने प्लस ये वाला लगा दिया, ना लगा तो भी प्लस होगा, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका? प्लस हो जाएगा, इसीलिए लगाया मैंने। आवाज समझ में? प्लस क्यों लगाया? तो अब देखो भाई, अब 20 में से आपने 0.75 माइनस करना है, तो आपका कितना आ जाएगा? माइनस का 19 पॉइंट में 25 है, ठीक है। 75 माइनस हो गया, 100 में से 25 बच गया, तो उस बंदे की 19 पॉइंट में 25% की क्या होगी? कमी। या इसको आप ये भी लिख सकते हैं कि 19 से ही 1/4% की कमी, दोनों बात एक ही है। बताओ भाई, किसी का डाउट है क्या इसमें? किसी का डाउट हो तो बताओ मेरे को। राम राम भाई, नरेश सांगड़ा। देखो भाई एक चीज और, उस दूसरे वाला तरीका एक और देखो, इसका 100 रुपए है उसकी, एक मिनट यहाँ पे देखो, 100 रुपए है,
100 में से कहा उसने 15% घट गई, तो 100 का 15 15 हो गया ना, बच गई कितनी 85 हुई। एक मिनट यहाँ पे देखो भाई, उस बंदे की आय होगी 85 हुई। अब फिर उसने कितनी माइनस कर दी, 5% फिर कम कर दी हुई। तो इसका 5% निकालिए, इसका 5% देखो 10% कराएंगे, 10% में 8.5 हो जाएगा। इसका आधा करो, इसको मैंने 50 कर दिया, इसका आधा आपका हो जाएगा 4 और इसका आधा हो जाएगा 25। 4.25 आपका 5% हो जाएगा। ये आपका कितना है 10%। ये दोनों बात समझ में आएगी क्या? ये दोनों बात समझ में आएगी सभी को? अब एक चीज और देखो, यहां से कितना गया 4.25 माइनस करो, इसमें से 4.25 माइनस करो, पहले 4 माइनस करोगे तो आपका 81 हो गया ना। 81 में से अब 80 निकालो, 80 अलग कर दो, एक अलग हुई, एक में से 25 गया तो 75, तो आपका यहां से आएगा भाई 80 पॉइंट में 75 आ गया। ठीक है, अब 100 थी, 100 में से कितनी होगी 80.75, तो इसमें से माइनस करोगे आपका 20 में से फिर ये माइनस करो तो आपका जाएगा 19.25, और इसको हम लिख सकते हैं 19 से ही 1/4%। बताओ भाई, किसी का डाउट हो तो बताओ मेरे को। राम राम भाई, नरेश यादव, किसी का डाउट हो तो बताओ मेरे को। हो गया, ले लो भाई स्क्रीनशॉट ले लो एक बार इसका। एक लास्ट क्वेश्चन और लिखे हुए आज का, आज की क्लास खत्म करते हैं बस यहीं पे। एक लास्ट क्वेश्चन और लिखियो, चावल का मूल्य 20% बढ़ जाता है। एक लास्ट क्वेश्चन और लिखियो, बस आज की क्लास आपकी यहीं पे करेंगे भाई खत्म आपकी। एक लास्ट क्वेश्चन और लिखियो भाई, चावल का मूल्य 20% बढ़ जाता है, चावल का रेट बढ़ेगा 20%। लास्ट क्वेश्चन है ये, चावल का मूल्य 20% बढ़ जाता है। मेरे बाद होगी जी शुरू, आप बस ये लास्ट क्वेश्चन है फिर करेंगे। चावल का मूल्य 20% बढ़ जाता है, परंतु कुछ दिनों बाद 10% घट जाता है। अच्छा क्वेश्चन है, एक मिनट क्लियर करो भाई। परंतु कुछ दिनों बाद 10% घट जाता है, बस लास्ट क्वेश्चन है ये। ठीक है, जीके वाले सर ना मेरे बाद ही लेंगे, टेंशन ना लो। चावल का मूल्य 20% बढ़ जाता है, परंतु कुछ दिनों बाद 10% घट जाता है। इस प्रकार चावल के मूल्य में परसेंटेज परिवर्तन ज्ञात कीजिए। इस प्रकार चावल के मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। बताओ शाबाश, कितने आंसर आएगा इसका? वेरी गुड, हाँ जी। अजय कुमार रोंग आपका, राव साहब आपका राइट है, टीना का राइट है, आरएस यादव बिल्कुल, मुस्कान हाँ, आप सभी का राइट है भाई। एक सेकंड यहाँ पे तो जल्दी से, फिर आपकी क्लास करेंगे शुरू। जीके गिरने लगेगी आपकी। 20% बढ़ गया भाई, तो प्लस का 20 है, फिर 10% घट गया तो माइनस का 10 भाई। प्लस में 20 गुणा में माइनस का 10, 100, दो साइन इकट्ठे नहीं आएंगे, इसलिए ब्रैकेट भाई, तो 2 0 से 2 0 भाई। देखो 20 में से 10 गया तो आपके 8 है, सॉरी 10 और 2 एकम 2 भाई, माइनस का 2, क्योंकि माइनस का 1 है ना, तो 8 में से 2 माइनस किया तो 8%। 8% घट गया या बढ़ गया? 8% की कमी हुई है या वृद्धि हुई है? प्लस का 8 है ना, इसलिए 8% की वृद्धि हुई है भाई। ये बात काम की है, याद रखियो।
जब आपका माइनस का 8 आएगा तो क्या लिखोगे, कमी, और प्लस का आया तो भाई वृद्धि। ठीक है, हाँ जी, इंक्रीज हुई है, बाकी इंग्लिश में वीक है। अब एक चीज और देखो भाई, नंबर 2 देखिए, इसका फॉर्मूला 20% बढ़ेगी तो 20% को क्या लिखेंगे, 1/5 है। 5 में से 5 से बढ़ के कितनी होगी, 6, और कितनी घटेगी भाई, 10% घटेगी। 10% को 1/10 लिखेंगे ना, 10 में से 1 घटेगी भाई, तो 10 से कितनी होगी, 9। यहाँ पे 50 थी, यहाँ पे कितनी होगी, 54 होगी ना, हाँ जी, 50 से बढ़ के 54 होगी भाई, तो कितनी बढ़ेगी, 4 है। किस पे बढ़ी है, 50 पे, गुणा में 100। आ रही समझ में यह बात भी, 50 से कम 50, 50 दूनी 100, 4 दूनी 8% है वृद्धि। बताओ भाई, डाउट आपका? लास्ट और देखिए इसकी लास्ट ट्रिक देखिए, 100 रुपए थे, 100 में कितनी वृद्धि होगी, 20% की वृद्धि हुई, तो 100 का 20% 20 है, 20 प्लस करोगे तो 120 रुपए होगी भाई। ठीक है, उसके बाद इसने आगे 10% की घट गई भाई, तो 10% घटाओ इसका भाई, तो इसका 10% कितना हो जाएगा, 12। इसमें से 12 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 108 भाई। देखो, किसी बंदे की सैलरी 100 थी, 100 से बढ़ के कितनी होगी, 108 है, तो 8% की क्या होगी इसमें भाई, वृद्धि होगी भाई। आ गया भाई समझ में? डाउट हो तो बताओ किसी का यहां तक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार सभी, जल्दी से ले लो, फिर आपकी क्लास आज की खत्म करते हैं बस। ठीक है, किसी का डाउट हो तो बताओ मेरे को, किसी का डाउट नहीं है ना, तो सभी लाइक कर दियो, शेयर कर दियो, और जो नया बच्चा है तो वो सब्सक्राइब भी कर दियो भाई। कमेंट किया करो सभी, किसी का कोई डाउट ना कमेंट कर दिया करो भाई।